पाइवट टेबल का एक ही डेफिनेशन होगा कि वी कैन यूज द पाइवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तीन काम होती है इससे आपका पाइवट टेबल्स। हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं और डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। ठीक है, तो चलिए हम पाइवट का यूज करके देखते हैं। पाइवट के लिए सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए कि एक डेटा जिसपे आप पाइवट यूज करो। और पाइवट लगाने से पहले आप डेटा को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा आपका डेटा क्या है। डेटा समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा आगे की चीज। ठीक है, मेरे पास एक डेटा है, इसी डेटा को हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि डेटा को समझना है। तो ये जो ये डेटा आपके सामने दिख रहा है, ये डेटा एक कॉलर का है। ठीक है, एक कॉलिंग कंपनी की डेटा है जिसमें क्या होता है कि जैसे एक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उसका डेटा है। हर कॉल की एक आईडी जनरेट होती है। एक कॉल्स आया किस टाइम पे आया, किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसने कॉल किया था, किस रीजन से किया था। ठीक है, कस्टमर क्या था, इंडिविजुअल था, एसएमई था या कि लार्ज कॉर्पोरेट था। कॉल की ड्यूरेशन की क्या थी, मतलब कितना सेकंड्स बात की थी, ये कॉल का ड्यूरेशन इन सेकंड से। उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। ठीक है, उसने सर्टिफिकेशन रेटियो कितना डाला, उसकी सोल्यूशन रिजॉल्व करने के लिए हमने कितने रुपए की सेल कर दी उस पर। जैसे मैंने उसने फोन किया कि सर मेरा हेडफोन नहीं वर्क कर रहा है, हमने हेडफोन के बारे में पूछा, सब चीज जाना, बोला कि हेडफोन आप एक काम कीजिए, हेडफोन नहीं चल रहा है, आपका ये ड्राइवर नहीं है इसमें, ये ड्राइवर परचेज कर लीजिए, आपका हेडफोन चल जाएगा। तो उसकी सोल्यूशन के लिए हमने $170 का एक ड्राइवर बेच दिया। $170 नहीं, समझे नहीं, तूने मुझे फोन किया हेल्प के लिए कि बॉस मेरा डेस्कटॉप का हेडफोन नहीं चल रहा है। ठीक है, मैंने चेकआउट किया तुम्हारा रिमोट सेटिंग पे, हमने देखा कि नहीं इसमें ड्राइवर नहीं है। तो बॉस इसमें ड्राइवर नहीं है, तो बोला डाल दो सर, ड्राइवर इतने का आता है, कुछ कम कर लो। तो ठीक है, $170 दीजिए, ड्राइवर अपलोड कर देता हूँ। उसने बोला ठीक है, हमने उसके इस पे सिस्टम पे एक ड्राइवर बेच दिया, उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। आईटी सोल्यूशन कंपनी यही तो होती करती है, आप मुझसे सोल्यूशन मांगोगे, सोल्यूशन होने वाले हो तो कर देगी, अगर नहीं कोई, अगर सर्विस फ्री है ना, प्रोडक्ट तो फ्री नहीं है, तो बेच दिया। और ये चीज किसने बेचा है, तो एजेंट विनोद ने, एजेंट बॉन्ड करके एक है एजेंट, उसने भेजा है, एजेंट बॉन्ड। हाँ, जो जिसने कॉल रिसीव किया। ठीक है, इसलिए मुझे अब ये क्या होता है ना कि रेटियो होता है, तो रेटियो देता है कि भैया इस कॉल से आप सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो वो एक होता है ना, आप जैसे कॉल सेंटर में कॉल करते हो बुरा पे, तो सर फीडबैक के लिए आपका कॉल आईवीआई में ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप हाँ फीडबैक दे दीजिए। तो वैसे ही फीडबैक रेडियो यहाँ पे होता है, तो उसका रेडियो है कि उसने 5 में से कितना दिया है, तो 5 में से 3.20 दिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मुझे पाइवट लगाना है। तो पाइवट लगाने से पहले, जब आप पाइवट लगाते हो तो पाइवट लगाने से पहले एक चीज ये होनी चाहिए कि आपका डेटा को अच्छी तरीके से समझ लो। डेटा का जो हेडिंग है, ये हेडिंग आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऊपर का हेडिंग अगर ब्लैंक हुआ तो फिर पाइवट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पाइवट लगाने की सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप डेटा को सिलेक्शन करो या ना करो, ये डिपेंड करता है कि हमें पाइवट लगाने से पहले हम डेटा सिलेक्ट करें कि नहीं करें। तो डेटा सिलेक्ट करना ना करना आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बिना सिलेक्ट किए पाइवट लगाओगे तो पाइवट आपका यहीं तक लगेगा। इसलिए पाइवट लगाने से पहले
डेटा की सिलेक्शन डिपेंड करती है आपके डेटा के ऊपर। अब इसमें देखा आपने देखा इसमें कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक नहीं है, तो आप पूरे को सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, पाइवट टेबल, और कुछ नहीं करना, ओके। तो पाइवट टेबल लगने के बाद मेन काम आता है कि हम कहां कहां क्या रखें ताकि रिपोर्ट बने। जब बाहर क्लिक करोगे को कुछ दिखे, जैसे पाइवट टेबल वन इस तरह का जो होगा उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते साइड में एक प्रोडक्ट लिस्ट का, पाइवट टेबल लिस्ट का, फील्ड लिस्ट का एक टेबल खुल के आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो 4 फील्ड होंगे, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम विड्थ, वैल्यू, रो लेवल। अब इसी में आपको डालना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिपोर्ट किस तरह से निकालना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे रिपोर्ट निकालना है कि प्रोडक्ट वाइज, कि किस प्रोडक्ट का हमने अप टू सेल कितना किया है, कितने अमाउंट का हमने सेल किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम रो में रखेंगे। बात आती है हम रो में ही क्यों रखेंगे, हम उसको कॉलम में भी रख सकते हैं, लेकिन कॉलम में रखोगे तो कॉलम वाइज डेटा आएगा, रो में रखोगे रो वाइज आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रखो, ठीक है। रो वाइज रिपोर्ट चाहिए तो रो में रखो, कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम में रखो। फिर दूसरा आता है अपसेल। बिन अपसेल में क्लिक किया और यहाँ पे रख दिया वैल्यू में। अब वैल्यू में क्या रखा, क्योंकि मुझे अपसेल का टोटल चाहिए, मुझे चाहिए कि एसेसरीज या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप कितना बिका है, कितने का अमाउंट का टोटल नंबर ऑफ प्राइस, ठीक है। तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको जहां करनी हो वहां पे क्या करोगे, उस वैल्यू को, उस सेल्स वैल्यू को वैल्यू के अंदर रखोगे, तो आपका इस तरह का समरी बन के आ जाएगा। तो पाइवट टेबल क्या करता है, समरी निकालता है। हमारा रिपोर्ट होता क्या है, समरी ऑफ द डेटा ही तो होता है। मान लो कि 1 साल का सेल्स रिपोर्ट है, और किसी ने तुमसे बोला कि मुझे इसका ईयरली सेल्स रिपोर्ट निकाल दो, मंथली सेल्स रिपोर्ट निकाल दो, तुम क्या करोगे, हर महीने का समरी निकाल के दोगे, महीने वाइज टोटल सेल। तो रिपोर्ट आपका समरी ही होता है, समरी ऑफ द डेटा होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई कि मैं चाहता हूं कि किस एजेंट ने क्या सेल किया, एजेंट वाइज चाहिए मुझे। तो एजेंट वाइज करने के लिए क्या दीजिए, एजेंट आईडी को आप नीचे रख दीजिए तो इस तरह से आ जाएगा, या यहां पर रख दीजिए तो इस तरह से आ जाएगा, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन इसमें रखने की एक लिमिट होती है कि हमारा कॉलम कम होते हैं और साथ में एक पेज व्यू नहीं आएगा, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि यहां ही डालें। यहां डालने का फायदा हो जाता है, अब एक बार हम पाइवट टेबल में चले जाए ऑप्शन में, तो यहां पे आपको प्लस माइनस का आ रहा है, एक बार माइनस में दबाओगे तो आपका दो फायदा होगा। एक तो आपकी समरी ऑफ द प्रोडक्ट आ गया, मुझे चाहिए कि डेस्कटॉप को किसने सेल किया है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे डेस्कटॉप वाले आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 के पाइवट में एक नया चीज आया है। अभी जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, क्या कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं डेटा को किस तरीके से कहां क्या रखूं, किस तरह का पाइवट बनाऊं, एक कंफ्यूजन थोड़ा देर पहले हो रही थी हमें कि मैं कहां क्या रखूं। अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल पाइवट टेबल में, तो सबसे एक ऑप्शन आया है रिकमेंडेड पाइवट। रिकमेंडेड पाइवट पे जाइए और आपके पास व्यू हो जाएगा कितने तरह का, हाँ, कि बड़ा बनाया कि आपका पाइवट इस तरह का चाहिए या इस तरह का चाहिए या इस तरह का चाहिए या इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए या इस तरह का चाहिए। ओके कीजिए, आपका पाइवट ऐसे ही लगा हुआ आ जाएगा, ठीक है, अपने हिसाब से रखा हुआ आ जाएगा। तो एक नई चीज थी इसमें, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आप एजेंट आईडी नीचे रख सकते हो। अब मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे इसके साथ साथ अप टू सेल के साथ साथ कॉल्स का ड्यूरेशन भी आना चाहिए। मैं एजेंट आईडी हटा देता हूं, ठीक है, कॉल्स का ड्यूरेशन भी आना चाहिए। तो मैं कॉल्स का ड्यूरेशन का सम हमने यहाँ पे रख दिया, मतलब कि इस 29,000 ये क्या है 2,99,180 रुपीज सेल करने के, डॉलर सेल करने के लिए हमने
इसमें जो है 1,86,355 सेकेंड खर्च किए। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। लेकिन एक चीज आपने देखा कि जैसे मैं वैल्यू के अंदर में 2 फील्ड्स रखा, 2 फील्ड है हमें, अप टू शेयर एंड कॉल आईडी, ऊपर यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गया। क्यों आया? क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो कॉलम वाइज है, इसलिए कॉलम में आएगा। अब इस वैल्यू को उठा के अगर मैं रो में रख दूं तो ये आपका रो वाइज आ जाएगा। ये आपकी रो वाइज आ जाएगा। हाँ, ठीक है, इस तरीके से डाउट इसमें। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े हम, तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। तो आपने 3 चीज समझ लिया, रो को कहाँ रखते हैं, वैल्यू कहाँ रखते हैं, और कॉलम कहाँ रखते हैं, इसमें कोई डाउट? अब बारी आती है फिल्टर की। मुझे ये जो सेल्स है, मुझे साउथ रीजन का देखना है, या वेस्ट रीजन का देखना है, या ईस्ट रीजन का देखना है, या नॉर्थ वेस्ट रीजन का देखना है इंडिविजुअली। तो उस केस में आप रीजन को फिल्टर में डाल दोगे। फिल्टर क्या करेगा, जैसे हमने डेटा फिल्टर किया था ना, उससे फिल्टर यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इस रीजन के अंदर क्या सेल है, तो इस रीजन की यहाँ पे टोटल दिख रहा है, सिर्फ इस रीजन का सेल दिख रहा है। कोई और रीजन चाहिए, कोई और रीजन। अब चाहते एक साथ 2 रीजन सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम में क्लिक करोगे तो आपके पास एक से ज्यादा सिलेक्ट करने के लिए आपके यहाँ पे आ जाएगा कि एक से ज्यादा चीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। मेरी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें भी 2 रखना चाहते हो, आप रखते हो कि कितने रिजॉल्व हुए, कितने रिजॉल्व नहीं हुए, तो टोटल है ना, तो इस पे क्लिक करो। ठीक है, यहां पे नो पे क्लिक करो कि रिजॉल्व कितने नहीं हुए। यहां पे देखा है कि जो रिजॉल्व नहीं हुए वहां भी हमने सेल कर दिया। ठीक है, जब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, परचेज कर लिया, रिजॉल्व नहीं हुआ, जब परचेज हुआ उसका रिजॉल्व किया है, वो ऑल कर दो। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो रिजॉल्व होते हैं उसका सेल दुगना है, जो रिजॉल्व नहीं आते उसका सेल कम है। इस तरह की एनालाइज कर सकते हो आप। ठीक है, तो डाउट इसमें? तो आपको ये समझ में आ गया कि आपका सेल कि आप इसमें इसके अंदर में किस तरीके से कहां रखोगे। जरूरी नहीं कि एक में एक ही रखो, एक में 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, अपने हिसाब से यहां रख सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है इसमें, मान लो मैंने एजेंट आईडी को यहां रख दिया ना, और यहाँ पे पाइवट टेबल में इसको प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, सारा हट गया। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा प्रोडक्ट और हमारा एजेंट्स एक ही कॉलम में है ना। पाइवट में तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे वैल्यू पेस्ट करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इन दोनों को अलग अलग सेल्स में करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन। पाइवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में आपके पास डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट है। क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। ये आपका दोनों अलग अलग सेल्स पे आ जाएंगे। फिर इस पे अब मान लीजिए कि यहाँ पे देख रहे सबका टोटल दिख रहा है, यहाँ पे टोटल दिख रहा है ना। अब चाहते हैं कि टोटल ना दिखे, तो उसके लिए क्या करो, इस पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, और यहां से कर दो रिमूव सब टोटल। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे सब टोटल प्रोडक्ट हट गई। दूसरा कि अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूं तो क्या होगा, इसमें एसेसरीज के लिए यहां अंडरलाइन आ जाएगा ना। अब इसका कौन है पता नहीं चल रहा है, मैं चाहता हूं मर्ज करना। अगर आप डायरेक्टली मर्ज करोगे 1 बाई 1 करके, तो पाइवट आपको मर्ज करने नहीं देगा, नहीं दिया।
तो उसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहां पे आपका आता है मर्ज एंड सेंटर। सबसे पहला मर्ज हो गया। कोई डाउट इसमें? हम्म। दूसरा, अब पाइवट टेबल ऑप्शन पे आगे चलते हैं, टोटल एंड फिल्टर्स। जो टोटल नीचे दिखता है आपको, आप चाहते हैं कि टोटल ना दिखे, ये जो टोटल आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, चाहते हैं कि टोटल ना दिखे, तो इसके लिए भी आप राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए, टोटल एंड फिल्टर्स यहां से अनचेक कर दीजिए, आपका पाइवट नहीं दिखेगा। कोई भी कर लीजिए, रो जो हटाना है, कॉलम हटाना, रो हटाना, हट जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले में आपने देख ही लिया। डिस्प्ले में एक तो आप क्लासिकल पाइवट टेबल ले सकते हो, ये जो प्लस नाइन का सिंबल आता है वो यहां से हटा सकते हो आप। हाँ, जो टूल टिप्स आता है, जैसे कि क्लिक करते हैं जो टूल टिप्स आता है ना, वो हटा सकते हो आप। हाँ, ड्रॉप डाउन जो ये दिख रहा है ना, ये हटा सकते हो आप। ये रहा डिस्प्ले फिल कैप्शंस एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन, ये जो ड्रॉप डाउन होता है ना, यहाँ से आता है। दूसरा, अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, शॉर्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, राइट क्लिक करके शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट हो, डेट हो तो डेट हो, अपने हिसाब से राइट क्लिक कीजिए और शॉर्ट कर लीजिए, शॉर्ट हो जाएगा आपका पूरा। हाँ हाँ, उसमें भी है। यहाँ से मोर शॉर्ट ऑप्शन पे चले जाओ ना, यहाँ मोर शॉर्ट ऑप्शन पे आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे आगे चले इसमें। अब इसमें एक चीज और आता है कि अगर आप, जैसे आपने बोला कि शॉर्ट नहीं हो पाता है, इन केस अगर शॉर्ट ऑप्शन आ जाता है, अगर नहीं आता है, तो आपके लिए मूव का बटन है, आप उसको मूव करते जाओ। हाँ, मूव करके इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, मूव हो गया हमारा हमारा अब इसके बाद बात आती है इसकी पाइवट टेबल की फॉर्मेटिंग की। एक तो हम फॉर्मेटिंग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ से ट्राई करने से क्या होता है कि जब डेटा कम और ज्यादा होगा तो फॉर्मेट आपका रिमूव नहीं होगा, आप फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा। आपने मान लो कि फॉर्मेट आपने यहाँ तक 42 तक फॉर्मेट आपने कर दिया, कल के पाइवट बढ़ गया तो फिर वापस फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, लेकिन अब चाहते हो कि नहीं, पाइवट के साथ फॉर्मेट में ना फिक्स रहे, तो उस केस में आप पाइवट टेबल टूल्स पे जाइए, ऑप्शन के बगल में डिजाइन है, डिजाइन पे आइए। डिजाइन पे आपके पास सबसे पहला कि यहाँ पे पाइवट के बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे। ठीक है, जो मर्जी कर रहा है वो आप डिजाइन चूज कर लीजिए। अगर इसमें से कोई डिजाइन पसंद नहीं आता है तो आप न्यू पाइवट टेबल स्टाइल पे जाइए, फॉर्मेट पे आइए और अपनी फॉर्मेटिंग चूज कर लीजिए कि मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए, ये जो ये बॉर्डर आता है, ये बॉर्डर है, ये मोटा बॉर्डर ये है। ठीक है, और उसके बाद कलर वलर कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, एंड ओके, अप्लाई हो गया। अगर मैं पाइवट को कम और ज्यादा करता हूँ, जैसे मैंने मान लो कि कम कर दिया, तो पाइवट अपने आप घट गया, ज्यादा करूंगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अपने आप बढ़ जाएगा, तो फिक्स हो जाता है। इस तरह की फॉर्मेटिंग हम अपने इसके अंदर कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज और है कि अगर मैं इस एजेंट बॉन्ड के सामने जो आ रहा है ना, ये ड्यूरेशन, इस पे डबल क्लिक करूं तो क्या होगा, इसकी पूरी एसेसरीज के अंदर बॉन्ड का जितना भी सेल्स का डेटा है एक नई सीट पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इसका यूज हम डेटा को एक्सट्रैक्शन करने भी लगा सकते हैं, कि डेटा को चेक करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर आप दूसरी चीज में चाहता हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो, किस तरह से ना हो, तो उसके लिए पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए, डेटा पे जाइए, यहाँ पे अनेबल शो डिटेल्स पे अनक्लिक कर दीजिए, ओके कीजिए। अगर अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं होगा एक सिंपल सेल पे। ठीक है, दूसरा कि पाइवट टेबल में जब भी आप अगर आप डेटा के अंदर जब भी कोई चेंजिंग करते हो तो आपको डायरेक्टली पाइवट में अपडेट नहीं होगा। अपडेट कब होगा, जब रिफ्रेश करोगे आप।
रिफ्रेश करते ही आपका डेटाबेस दोबारा से रिफ्रेश होगा और पाइवट आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डेटा को बढ़ाया है, घटाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाया है तो पाइवट टेबल उसका नहीं लेगा, क्योंकि पाइवट टेबल फिलहाल 14,832 तक ही रेंज ले रखा है। अगर आपने इसमें से एक नया और जोड़ दिया, मान एक नया और जोड़ दिया, ये पाइवट टेबल में इफेक्ट नहीं करेगा आपका। जैसे मैंने यहाँ पे एक TFT कर दिया मैंने, ठीक है, हो गया। अब मैं इसमें रिफ्रेश करता हूं, TFT आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये पाइवट की रेंज से बाहर है। आप चाहते हो कि नहीं इसकी रेंज में आए, उसके लिए हम पाइवट टेबल पे जाएंगे और यहां पे करेंगे चेंज सोर्स डेटा, और फिर यहां से अपना दोबारा अपना रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी रेंज आपका है वो सिलेक्ट करके ओके कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि वापस आपका TFT आ गया, सो FTF हो गया, ठीक है, आ गया। तो इस तरह का यूज हम पाइवट टेबल के लिए करते हैं, डेटा को अपडेट करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही कि नहीं, ये बार बार मुझे इसको अरेंज करना पड़ रहा है, काफी दिक्कत हो रही है, एवरी टाइम आपको इस तरीके से करना पड़ रहा है, हा? तो उस केस में आप क्या करेंगे कि पाइवट को लगाने से पहले डेटा को फॉर्मेट में डाल देंगे, फॉर्मेट टेबल या फिर इंशॉर्ट के अंदर टेबल में डाल दोगे। अब क्या होगा, कंप्यूटर इस पूरे एरिया को टेबल 2 के नाम से जानती है, ठीक है, टेबल 2 के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसको वापस अगर चेंज करूं, चेंज सोर्स डेटा करूं, रेंज ले रहा है ना, अभी आ रहा है टेबल 2। एक बार इसको अपडेट कर दो, ठीक है, बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार अपडेट हो गया ना। अब इसमें हम नीचे एक और हम एक और ऐड करते हैं, जैसे एक हम नीचे ऐड करेंगे, टेबल अपने आप में ले लेगा उसको, CRT, ठीक है, ले लिया, अपने आप टेबल के अंदर में आ गया। उसके बाद जैसे मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा तो मुझे डेटा बढ़ाने की जरूरत नहीं, CRT अपने आप नीचे आ गया। हाँ, पाइवट लगाने से पहले, अगर पाइवट लगाने के बाद भी किया तो एक बार पाइवट को अपडेट करना पड़ेगा, सोर्स अपडेट करना पड़ेगा, सोर्स अपडेट करोगे फिर वो टेबल टू रेंज चेंज हो जाएगा। हाँ, नहीं लगता। तो टेबल इसी के लिए यूज होता है कि हमारा पाइवट ऑटोमेटेड सोर्स को, क्योंकि अब इस पूरे एरिया को किसको टेबल 2 के नाम से जानता है। पाइवट क्या है, टेबल 2 से डेटा ले रहा है, टेबल 2 के अंदर कितना डेटा उससे मतलब नहीं है, कितना रेंज है, बस टेबल 2 को जानता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा, टेबल 2 अपने आप को अपडेट कर लेगा। जैसे टेबल 2 अपडेट होगा, पाइवट टेबल के अंदर रिफ्रेश अपडेट हो जाएगा, बस रिफ्रेश करना है हमें, ठीक है। दूसरा कि जब भी डेटा अपडेट होगा आपको हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ऑफिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऑटोमेटेड रिपोर्ट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि हमारा कोई ऐसा ये है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा चीज है, जैसे कि कोई डेटा ऐसा कि ऐसे एक रिपोर्ट है जिसमें हम पाइवट से लिंक कर देते हैं और जब भी फाइल ओपन होता है तो हमें अपडेटेड ऑटोमेटेड रिपोर्ट बना है, जैसे ऐसा रिपोर्ट आपको बॉस को भेजना होता है। तो क्या किया आपने, एक अपने इस डेटा को, जो डेटा आपका है बहुत बड़ा डेटा है, तो इसको एक अलग फाइल में रख दिया, वहां से डेटा आपने पैच कर, ऐसी पाइवट पैच कर लिया, जब भी बंदा ओपन करेगा उसको अपडेटेड मिलेगा। ये प्रॉब्लम क्या होगा कि इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब आपको हर बार रिपोर्ट बनाकर उसको मेल करने की जरूरत नहीं है, आपने एक डिजाइन फिट कर दिया और जैसे इस सीट पे ही डेटा है ना, इस डेटा को आपने क्या किया, एक अलग फाइल में रख दिया। आपका काम क्या होता है, जैसे डेटा पे कॉपी पेस्ट कर देते हो, बस डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया, पाइवट अपने आप को सही कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, है? तो उसके लिए आप पाइवट टेबल ऑप्शन में हमारे पास एक था डेटा के अंदर, रिफ्रेश व्हेन द ओपनिंग फाइल, तो जैसे फाइल ओपन होगा अपने आप को खुद रिफ्रेश कर लेगा। हाँ, तो आपको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि अगर आप इसका सीट 1 में डिलीट कर भी दू ना, फिर भी इसके साथ जो है ना डेटा रहेगा, ठीक है।
कि फिर अगर इस डेटा को डिलीट भी कर दूं फिर भी इसके साथ इसका डेटा रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि ना ऐसा ना हो कि कौन सा ये होता है डबल क्लिक करने में जो डेटा आता था, इसमें जो डबल क्लिक करता था डेटा आता था ना उस तरीके। हाँ, सेव सोर्स डाटा विद फाइल। क्या होता है कि अगर मैं C1 को डिलीट कर दूं ना, अगर मैं C1 के यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया हमने इसको, फिर भी ये पाइवट आपका काम करेगा। अब लो कॉल यहां से रख दो, डेट एंड टाइम रख दो, आ गया डेट एंड टाइम ऊपर आ गया। सिलेक्ट करो, उस डेट का आ जाएगा सिंपल। क्यों? क्योंकि डेटा के साथ फाइल सेव होता है। अगर मैं किसी को मेल करूं ना वो भी इसको यूज कर पाएगा, क्योंकि इसके बैकएंड में इसका पूरा डेटा सेव है। अब ज्यादा ऐसा ना हो तो आपके फिर इस पे चले जाओ पाइवट टेबल में, डिस्प्ले सॉरी डेटा, इसको अनचेक कर दो। अनचेक करने के बाद क्या हुआ कि एक बार फाइल सेव करके, अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, फाइल सेव करके बंद कर दिया, फिर दूसरे को भेजोगे तो सिर्फ जो सामने दिख रहा है ना वही दिखेगा। अगर कोई चेंज वेंज किया यहां से तो डेटा कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि डेटा है नहीं इसके बैकएंड में, जो एक बार बना हुआ है वही बना हुआ है। ठीक है, तो इसके हम पाइवट भी यूज करते हैं। तो पाइवट का फर्स्ट पार्ट क्या था, समरी करना। आपको मैंने बताया कि पाइवट की हम किस तरीके से समरी निकालते हैं, किस तरीके से हम पाइवट को समराइज करते हैं। अब पाइवट के ऊपर देखिए कुछ है ऑप्शन है इसमें। सबसे पहला आपका है फिल लिस्ट। ठीक है, मतलब कि जो लिस्ट दिख रहा है ना इसको शो करना, हाइड कर, सॉरी यहाँ पे जो दिखता है फिल, ठीक है, फिल के जो हीडर होते हैं, ए प्लस माइनस जो बटन आते हैं वो हटाना है। दूसरा ये आपका आता है फिल लिस्ट, ये जो फिल की लिस्ट होती है इसको हटा सकते हो, ला सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला बाद में बताऊंगा आपको। पाई चार्ट, अब पाइवट के साथ साथ आप चार्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, इसी के साथ कनेक्ट कर दोगे ना इसका चार्ट भी बन के आ जाएगा, और इस पाइवट से आपका लिंक रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कॉज ड्यूरेशन करा देता हूं, हो गया। एसेसरीज के अंदर जो जितने एजेंट्स हैं एजेंट्स हैं, तो आप बड़ा करोगे तो सही तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, और पाइवट जैसे चेंज होगा ये भी चेंज हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली पाई चार्ट कर लो या फिर इंसर्ट के अंदर में पाइवट चार्ट डायरेक्ट करो, दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मूव पाइवट टेबल। आपने पाइवट टेबल यहां लगाया है, आप चाहते हो कहीं और लगाना चाहते हो तो इसको मूव कर सकते हो। मूव करके रेंज सिलेक्ट करोगे वहां पे चला जाएगा पाइवट। ठीक है, सिलेक्ट पाइवट को सिलेक्ट करना, एंटायर पाइवट टेबल जैसे कॉपी पेस्ट करना है तो आपको एंटायर सिलेक्ट करना है, या फिर सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट करनी है आपको, या फिर आपको सिर्फ लेवल सिलेक्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे यूज होता है। कॉपी पेस्ट करने के लिए सिलेक्शन कर रहे हो ना आप, उस केस में जैसे आपका हुआ ना कि आपको समरी चाहिए, बाद में टोटल अपने आप अलग अलग से नहीं करोगे आप, तो आप पूरा यहाँ पे सिलेक्ट करो, अभी कॉपी होगा। या होता है अनेबल सिलेक्शन, मतलब कि अगर मैंने इससे बन के आ रहा है, जहां जहां एजेंट विनोद है सारा सिलेक्ट हो गया, ये आपके इससे होता है। इसको हटा दो तो फिर इस पे कर्सर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, एक एक करके सिलेक्ट करोगे। मैं वापस लगा दूंगा इसको, तो क्या होगा कि अगर मैंने इस पे इस तरह का एरो बटन आ गया ना ब्लैक कलर का, सिलेक्ट करूंगा जितने भी एजेंट विनोद होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। एजेंट मैरी होगा, एजेंट बॉन्ड होगा, नहीं होगा, जो भी सिलेक्ट करोगे इस पे क्लिक कर रखोगे वो पूरा आएगा। क्लियर। अब मान लो कि बहुत सारा रखा हुआ है, आपको एक एक करके हटाना होगा, यहाँ से एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा। आप क्लियर ऑल कीजिए, पूरा पाइवट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं जैसे आपने फिल्टर लगाया, जरूरी नहीं फिल्टर से फिल्टर ही नहीं, आपने फिल्टर लगाया, आपको पता नहीं चल रहा है फिल्टर कहाँ कहाँ लगा, हो सकता है बहुत ऐसा जगह पे फिल्टर लगा हो, तो एक एक करके हटाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे क्लियर आइए, क्लियर फिल्टर। ठीक है, उसे आपको मान लो कि डेट एंड टाइम हटाना है, इसको अनचेक करना पड़ेगा। ऐसे पूरा हटाना है आपको, आपको नई सीरीज से आपको एक रिपोर्ट बनाना चाहते हो, एक एक करके हटाने का अच्छा है कि यहाँ से क्लियर कर दो, क्लियर हो जाएगा आपका। चेंज शॉर्ट पता है, रिफ्रेश पता है, शॉर्ट तो बता दिया आपको मैंने। ठीक है, और ग्रुपिंग आपको मैं बताऊंगा, ये प्लस माइनस के लिए होता है। कुछ चीजें आपको मैं कल की क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल आप मुझे कम से कम 10 पाइवट्स